वेलकम बैक दोस्तों। लेटेस्ट मार्वल न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास बात करने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प अपडेट्स हैं, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने अब लगभग पूरा फेज 6 रिवील कर दिया है और ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। दरअसल फेज 6 में आने वाले लगभग सारे प्रोजेक्ट्स का खुलासा हो चुका है और अब साफ है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक एमसीयू किस दिशा में जा रहा है। और हाँ, पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन भी हुआ, जहां मार्वल टेलीविजन और मार्वल एनिमेशन ने अपने पैनल में धमाल मचा दिया। उन्होंने वंडर मैन का नया ट्रेलर दिखाया, विजन क्वेस्ट के बारे में बड़ी जानकारी दी, साथ ही कई एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स के नए सीजन और रिटर्निंग कैरेक्टर्स की भी घोषणा की। भाई, कहने का मतलब बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीयू के फेज 6 की पूरी झलक के साथ। सबसे पहले बात करते हैं वंडर मैन की, जो रिलीज होगा 27 जनवरी 2026 को। मार्वल ने इसका टीजर और ऑफिशियल ट्रेलर दोनों दिखाए और भाई ये शो काफी मेटा लग रहा है। मतलब वो खुद सुपर हीरो फटीग पर मजाक कर रहे हैं। और हाँ, अब तो हर स्टूडियो सीक्वल या रीमेक ही बना रहा है, तो वंडर मैन कुछ नया और ताजा लग रहा है। कह सकते हैं कि ये एमसीयू का सबसे अलग प्रोजेक्ट होगा। अब कॉमिक्स में वंडर मैन की ओरिजिन स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। वो अल्ट्रॉन, हैंक पिम और टोनी स्टार्क से जुड़ी हुई थी, लेकिन एमसीयू में वो सब इवेंट्स पहले ही हो चुके हैं, तो अब वही ओरिजिन दोहराना मुमकिन नहीं। इसीलिए मार्वल ने इसे पूरी तरह मेटा बनाने का फैसला किया है, यानी इस बार हम वंडर मैन के एक्टर साइड को एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद आने वाला है द पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन, जो रिलीज होगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 से पहले, यानी मार्च 2026 में। इसमें कहानी वहीं से शुरू होगी जहां बोर्न अगेन सीजन 1 खत्म हुआ था। पनिशर किंगपिन की जेल से भाग जाता है और फिर शुरू होती है उसकी रैम्पेज, और फिर हमें मिल जाता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2। न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में बताया गया कि क्रिस्टन रिटर वापस आ रही हैं जेसिका जोन्स के रूप में, और इस बार वो आधिकारिक रूप से एमसीयू का हिस्सा होंगी। वो खुद चार्ली कॉक्स के साथ स्टेज पर आई और ट्रेलर दिखाया गया, जिसे बाद में उन्होंने खुद ऑनलाइन लीक भी कर दिया। अब डेयरडेविल एक टीम बना रहा है और जेसिका जोन्स उसका हिस्सा होगी, तो उम्मीद है कि हमें आयरन फिस्ट, लूक केज और शायद कुछ और पुराने कैरेक्टर्स भी देखने को मिले। फिर बात करते हैं एक्स-मैन 97। सीजन 2 कंफर्म हो गया है और रिलीज होगा समर 2026 में, और सीजन 3 को भी ग्रीन लाइट मिल चुकी है, जो आएगा 2027 में। मार्वल एनिमेशन अब हर साल एक नया सीजन लाने की प्लानिंग कर रहा है, तो भाई एक्स-मैन फैंस के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। अब आते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर। इसकी रिलीज डेट है 31 जुलाई 2026, और सोचो, फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के बाद एक पूरे साल तक कोई मार्वल मूवी नहीं आएगी। मतलब मार्वल पहले से ही 1 साल का गैप रख रहा है। मार्वल टेलीविजन के हेड ब्रैड विंडरबॉम ने कहा कि द पनिशर और डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की घटनाएं सीधे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे तक लीड करेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं होगा। और हाँ, रिपोर्ट्स कहती हैं कि पनिशर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जरूर होगा, और शायद डेयरडेविल भी। अब बढ़ते हैं योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरफ। सीजन 2 आने वाला है फॉल 2026 में, और सीजन 3 की भी पुष्टि हो गई है। उसके बाद आएगा विजन क्वेस्ट। हाँ, वही शो जिसमें व्हाइट विजन वापस लौटेगा, जो वांडा विजन के फिनाले में दिखा था। और गेस व्हाट, जेम्स स्पेडर भी वापस आ रहे हैं अल्ट्रॉन के रूप में, और ट्रेलर में वो इंसान के रूप में भी दिखे। इसके अलावा वांडा का दूसरा बेटा टॉमी भी इस शो के लिए कंफर्म हुआ है। आगे हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन विजन को वार्न करता है कि वांडा की यादों में मत उलझना। तो हाँ, वांडा इस कहानी में जरूर किसी न किसी रूप में होगी, शायद फ्लैशबैक्स या मेमोरीज में। और अब आते हैं सबसे बड़े इवेंट पर, एवेंजर्स डूम्सडे। इस फिल्म में लिटरली पूरा मार्वल यूनिवर्स शामिल होगा। एवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक 4, वकंडन्स और मल्टीवर्स से दर्जनों नए कैरेक्टर्स। और माना जा रहा है कि ये फिल्म खत्म होगी मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन और बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन के साथ। मतलब इसके बाद के सारे प्रोजेक्ट या तो बैटल वर्ल्ड पर होंगे या फिर प्रीक्वल की तरह सेट किए जाएंगे। इसके बाद आएगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो एमसीयू को वैसे खत्म करेगा जैसे हम उसे जानते हैं। अब सवाल ये है कि डू डेसमो और सीक्रेट वॉर्स के बीच क्या आएगा। कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। एक्स-मैन 97 सीजन 3, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीजन 3, या डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3। लेकिन डेयरडेविल सीजन 3 शायद 2028 तक ना आए, क्योंकि उसकी कहानी डूम्सडे की घटनाओं से सीधे जुड़ी होगी। वहीं एक्स-मैन 97 और स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज तो अलग यूनिवर्स में चल रही हैं, तो वो बीच में आ सकती हैं। और हाँ, ब्रैड विंटरबॉम ने नोवा पर भी बात की, लेकिन वो प्रोजेक्ट अब सीक्रेट वॉर्स के बाद तक टल गया है। तो दोस्तों, ये है एमसीयू का पूरा फेज 6। बताइए दोस्तों, आपको फेज 6 में कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है? स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, विजन क्वेस्ट, या फिर एवेंजर्स डू डेस्मो? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।